हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग टेक्निक। इससे पहले मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक बटन पे आपको मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम उसके बेसिक समझ लें। किसी भी प्रोग्रामिंग को अच्छे से करने के लिए उसके बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप फिर किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। किसी भी मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, किसी भी तरह की लैंग्वेज हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग टेक्निक पता है या प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पता हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर वही पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती है। तो यहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है वो क्या होती हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यही हम आज जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर O लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो O लेवल के कोर्स में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग, जो कि M3R4 का सिलेबस है। हम लोग उसे कवर करेंगे। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉपिक या प्रोग्रामिंग टेक्निक आप किसी भी लैंग्वेज के लिए समझ सकते हैं। इसको समझने के बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही एल्गोरिथम है। जैसे कि हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी समस्या को बिल्कुल एक तरह से, एक सिरे से शुरू करना और उसे सॉल्व करना। अगर हम इसे दूसरी तरह से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है या हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, जिससे आपको बाकी की सारी चीज़ें समझ में आए। तो पहली प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स का सम हमें फाइंड करना है। तो नॉर्मली अगर हम आपसे कहें कि टू नंबर्स का सम फाइंड करो तो आप यूं भी कर सकते हैं। कोई भी हम एक वेरिएबल ले लेंगे A एंड दूसरा हमारा वेरिएबल होगा B। ओके, और इनको हमें सम करना है यानी प्लस करना है। तो हम कोई एक और तीसरा वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज की एडिशन को स्टोर करेंगे। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसकी एल्गोरिथम हमें कैसे बनानी है वो हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टॉप। ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें इन सारे स्टेप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा तो वो स्टार्ट, जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे इस स्टार्ट का मतलब होगा जो स्टार्टिंग का सिंटेक्स होता है, जो किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट का सिंटेक्स होता है। जैसे आप नॉर्मली समझ सकते हैं, आपने HTML पढ़ रखा होगा, तो HTML और /HTML, HTML ओपनिंग टैग होता है, /HTML क्लोजिंग टैग होता है। तो स्टार्ट हो रहा है HTML से और स्टॉप हो रहा है /HTML से। ओके, तो ये जो सिंटेक्स है ये आपका स्टार्ट एंड स्टॉप होता है। उसके बाद जो भी ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसके लिए हम A और B 2 वेरिएबल ले रहे हैं या इन 2 वेरिएबल्स को इनपुट ले रहे हैं, तो वो हमारा इनपुट होगा। और इसके बाद इसको प्लस कर रहे हैं यानी ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रोसेस होगा। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो C में है, तो वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ओके, उसके बाद ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम,
यहाँ पर हम एल्गोरिथम के थ्रू कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा स्टार्ट प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर इनटू ए। ए क्या है? ए हमारा एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक्सेप्ट सेकेंड नंबर इनटू बी। बी हमारा एक सेकेंड वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा एड ए एंड बी इनटू सी। ए और बी को सी के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, ए और बी को हम सी में स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल ए प्लस बी। इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ स्टोर है? सी में स्टोर है, इसलिए हमने किया है प्रिंट सी। ओके, इसके बाद हो जाएगा ये स्टॉप प्रोग्राम। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वेरिएबल के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं, क्योंकि मैंने एक लेटर में वेरिएबल लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल हमेशा एक ही लेटर का होगा। ये वेरिएबल आप किसी भी तरह का लिख सकते हैं, ABC भी कर सकते हैं, पूरा नेम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि वेरिएबल कभी भी स्पेस नहीं लेता है। ओके, कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होगा। दूसरी चीज है कि वेरिएबल के लास्ट में आप कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा A1। ओके, तो हम A1 लिख सकते हैं, लेकिन 1A अगर हम लिखना चाहें तो 1A हम नहीं लिख सकते, ये वेरिएबल में अलाउ नहीं है। ओके, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। आपको कहीं पे कुछ भी ना समझ में आए, जो भी चीज ना समझ में आए वो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर है हमारे पास कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी हाइट कम होती है और विड्थ ज्यादा होती है, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो ये हमारी है हाइट, ओके, और ये हमारी है विड्थ। तो किसी भी एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, यानी कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन है हाइट इंटू विड्थ। और हम किसी भी वेरिएबल में से स्टोर कर सकते हैं। हम एरिया वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और ए वेरिएबल में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट प्रोग्राम, फिर इनपुट हाइट इंटू एच। एच नाम के वेरिएबल में हमने हाइट ले ली है। हम इस वेरिएबल का नाम पूरा हाइट भी रख सकते थे। सेकेंड है हमारा इनपुट विड्थ इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू में हमने इसकी विड्थ ले ली है, तो ये हमारी विड्थ स्टोर होगी डब्ल्यू में। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे एरिया में स्टोर करेंगे। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा आंसर क्योंकि एरिया में है इसलिए हमने प्रिंट एरिया कर लिया है, यानी कि एरिया जो है वो हमारा क्या है? वेरिएबल है। ओके, उसके बाद हमारा हो जाएगा स्टॉप प्रोग्राम। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ना आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। जिस भी एरिया एक शेप की चारों लाइनें बराबर होती हैं, यानी कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं, वो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमारा स्क्वायर होता है। और उसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जैसे कि ये हमारा ए है तो हमारा ये भी ए होगा, ओके, और ये भी ए होगा और यहाँ पर ये भी ए होगा। ओके, तो अगर ये ए जो है वो हमारा 4 के इक्वल है, ओके, अगर ये एरिया जो है वो 4 के इक्वल है तो 4 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इसका एरिया। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही वेरिएबल इनपुट लेना है और उसका स्क्वायर निकालना है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? स्टार्ट प्रोग्राम और इनपुट और साइड ऑफ स्क्वायर इंटू एस, यानी कि एक साइड का जो भी होगा, कितनी साइड है वो हमें देना है एक वेरिएबल में, जो कि हमने एस नाम से वेरिएबल लिया है। और फिर इसको साइड इंटू साइड यानी कि उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 4 इंटू 4 करना है, उसी तरह से अगर हमने एस वेरिएबल लिया है तो एस को मल्टीप्लाई करना है एस से ही, तो हमारा एरिया ऑफ साइड निकल आएगा या एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। ओके, तो ये हमारी साइड्स हैं, साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ साइड आ गया है। तो ये एरिया ऑफ साइड को हम प्रिंट करा लेंगे और स्टॉप प्रोग्राम। ओके,
बहुत सिंपल है, अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझेंगे तो बहुत आसानी से बड़े प्रोग्राम भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट देयर सम एंड परसेंटेज, यानी कि हमें 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं और उनका टोटल एंड परसेंटेज निकालना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट प्रोग्राम, उसके बाद इनपुट मार्क्स ऑफ हिंदी इनटू एच। ओके, एच की जगह आप पूरा हिंदी भी लिख सकते हैं या HIN भी लिख सकते हैं, जो भी आप वेरिएबल देना चाहें। सेकेंड है हमारा इनपुट मार्क्स ऑफ इंग्लिश इनटू ई, एंड थर्ड है इनपुट मार्क्स ऑफ मैथ्स इनटू M। ओके, इन तीनों लाइनों को हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, इनपुट मार्क्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स इनटू HE एंड M, इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमें ऐड करना है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स को टोटल वेरिएबल में। टोटल नाम का एक न्यू वेरिएबल लिया हमने और उसके अंदर हमने इन तीनों को ऐड कर लिया। ओके, अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल में टोटल जो होता है, टोटल को मल्टीप्लाई किया गया 100 से, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो 100 में हमने दिए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स अगर आप किसी को मिलते हैं यानी मैक्सिमम मिलते हैं तो 100 मिलेंगे, और तीनों सब्जेक्ट्स में अगर 100 है तो 300 से ज़्यादा टोटल नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम मार्क्स से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हमारी आ जाती है परसेंटेज। अगर कभी आपके मार्क्स, सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो 50 में हों तो आप 50 से मल्टीप्लाई करके 150 से डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि 2 आउटपुट हैं, यहाँ पर देखिए देयर प्रिंट देयर सम एंड परसेंटेज, यानी कि टोटल और परसेंटेज दोनों ही प्रिंट करानी है। तो पहले हमें प्रिंट करना है टोटल एंड देन प्रिंट परसेंटेज। ओके, परसेंटेज क्योंकि P वेरिएबल में था इसलिए P को प्रिंट किया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्टॉप प्रोग्राम। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जो भी आप लैंग्वेज कर रहे हैं, मोस्टली लैंग्वेजेस जो हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं तो मोस्टली लैंग्वेजेस जो है वो केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव होने का मतलब होता है कि जो स्मॉल और कैपिटल होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, यानी कि अगर आपने ऐसे ए लिखा है और कहीं पे आपने ऐसे ए लिखा है तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, इस ए वाले को ये ए रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। इस जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल में टी हमने कैपिटल लिखा है, अगर किसी दूसरी जगह पर टी को भी स्मॉल कर दें तो ये एक कोई दूसरा ही वेरिएबल बन जाएगा, इसलिए हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को प्रोग्राम कैसे करना है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ प्रोग्राम्स दे रही हूँ, कुछ और सिचुएशंस दे रही हूँ, प्रॉब्लम्स दे रही हूँ जिनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑफ सम 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का आपको सम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो निकालना है। नेक्स्ट आपको करना है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आपको निकालना है। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल के लिए मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया है कि एरिया ऑफ सर्किल किस तरह से निकालते हैं। ओके, ये देखिए आपका ये इस तरह से सर्किल होता है यानी गोल। ओके, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये जो होती है ये हमारी पाई वो होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। ओके, तो रेडियस यानी कि आर, और इसको हम करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है आर यानी कि रेडियस, यानी इनपुट जो कराना है वो रेडियस इनपुट कराना है और वो एक ही वेरिएबल रहेगा और उसको एक दूसरे वेरिएबल में इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व कर देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप सब जानते हैं, जो बैंक में अमाउंट जमा किया जाता है। मान लीजिए हमने 10,000 अमाउंट बैंक में जमा किया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, और उस पे हमें कितने परसेंटेज से इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा रेट होता है कि 10% से मिलेगा या 5% से मिलेगा, और उसके बाद कितने टाइम बाद ये मैच्योर होगा यानी कि 5 इयर्स या 10 इयर्स या 2 इयर्स जो भी है आपका, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। ओके, तो ये आपका क्या निकल आता है? इसको 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका निकल आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके,
तो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करना आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जीरोस काट दिए जाते हैं और उसके बाद जो बचेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारा 5000। ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे आपके और भी फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा सकें। और मुझे कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो इस पे जितने कमेंट्स मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिले तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू।